हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम अपने इनपुट डिवाइसेस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले जो हमने डिस्कस किए हैं वो हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के डिस्कस कर लिए हैं। तो आज के जितने भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे वो हमारे इनपुट या फिर जो हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑप्टिकल करेक्टर रीडर इज एन एग्जांपल। यहाँ पे सिंपली बात करिए कि जो हमारा ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है ये किसका एग्जांपल होता है। तो ऑप्टिकल, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ओसीआर भी बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ओसीआर को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर बोलते हैं। ये इसकी किसका एग्जाम्पल है, ये हमारा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है। अब ओसीआर एक्चुअल में काम क्या करता है, ये ऐसा इनपुट डिवाइस है जो क्या करता है, प्रोसेस करता है या फिर हम सिंपली बोलते हैं कन्वर्ट करता है किसी भी इमेज ऑफ टेक्स्ट को मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट में। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोई इमेज का क्या है, आपके पास एक इमेज ऑफ टेक्स्ट है। इमेज ऑफ टेक्स्ट का मतलब क्या है, जैसे सपोज कर लेते हैं आपके पास एक फोटो है ना। इस फोटो के ऊपर मान लेते हैं कुछ टेक्स्ट लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा है THE लिखा है। ठीक है, तो अगर आपको THE यहाँ पे फोटो के ऊपर दिख रहा है, तो अगर आपको इस टेक्स्ट को कॉपी करना है ना, तो इसको आप किसकी हेल्प से करते हो, आप OCR की हेल्प से करते हो। तो इमेज के ऊपर का जो टेक्स्ट होता है इसको किस में कन्वर्ट करता है, ये बेसिकली इसको कन्वर्ट करता है ये हमारा मशीन रीडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, इसको आप पूरा लिख लेना, इसको हम बोलते हैं मशीन रीडेबल टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इसमें कौन कन्वर्ट करता है, हमारा OCR इसमें कन्वर्ट करता है। इसके अलावा अगर जो आपको रियल लाइफ अगर एग्जांपल देखना है, तो जैसे हम कंप्यूटर में अपनी फाइल जो सेव करते हैं, तो उसको अगर हम इमेज फाइल की तरीके से सेव करें और बाद में हम उसे एज अ टेक्स्ट मुझे चाहिए उसको, तो हम उसको किसकी हेल्प से, टेक्स्ट टू इमेज मतलब इमेज टू टेक्स्ट हम कन्वर्ट करते हैं, हम OCR की हेल्प से करते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक इमेज थी, यहाँ पे कुछ मेरे पास कुछ नंबर लिखा था, यूनिक नंबर जो मुझे चाहिए था, ABCXYZ123 ऐसे करके कुछ नंबर लिखा था। और मुझे क्या करना था, मुझे ये नंबर कॉपी करना था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम OCR सॉफ्टवेयर में इनपुट करवाते हैं, मतलब OCR सॉफ्टवेयर के थ्रू इसको प्रोसेस करवाते हैं, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, इसका टेक्स्ट निकल के आ जाता है, ABCXYZ123। और इस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हो, क्योंकि ये तो हमारे पास इमेज थी, तो इमेज को हमने किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, इमेज के एक्चुअल में जो टेक्स्ट था उसको हमने किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, उसके टेक्सचुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हम OCR की हेल्प से करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डिवाइस दैट इज कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर बट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कोर कंप्यूटर। ठीक है, बेसिकली बोलने का बात है कि जो आपके पास डिवाइसेस होते हैं, जो बेसिकली क्या होते हैं हमारे पास कंप्यूटर के साथ, उनको हम बाहर से अटैच करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा CPU है, तो CPU के साथ अगर हम यहाँ पे कीबोर्ड अटैच कर रहे हैं, माउस अटैच कर रहे हैं, है ना, तो जो ये सारे कीबोर्ड और माउस है इनको हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। ओके, क्योंकि इनको हम, जो हमारा एक्चुअल में मदरबोर्ड होता है CPU का, इसको हम क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड बोलते हैं। तो मदरबोर्ड के यहाँ पे देखना अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, जो बेसिकली सबसे कॉमन यूज पोर्ट कौन सा हमारा USB पोर्ट होता है। तो USB पोर्ट से आप क्या करते हो, कीबोर्ड लगाते हो, माउस लगाते हो, जो एज अ हमारे इनपुट डिवाइस काम करता है। तो इन्हीं पोर्ट के बारे में पूछा है कि होते क्या है, जिनको हम डिवाइस को कनेक्ट करते हैं हमारे कंप्यूटर के साथ, बट वो इंटरनल पार्ट नहीं होते हमारे CPU के, है ना, क्योंकि इंटरनल पार्ट क्या होते हैं, जो मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं। उनको एज अ कॉमनली हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो बाहर से अटैच होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ माउस uses less laser rays for cursor movement on the computer screen। तो अगर हमें एक तरीके से बोला है कि ऐसा कौन सा इनपुट डिवाइस है जो बेसिकली क्या करता है, अ, मतलब कर्सर मूवमेंट ऑफ स्क्रीन है उसको क्या करता है एक तरीके से यूज करता है, जबकि माउस होता है ना उसमें जो आप देखते हो ना लेजर रे चलती है नीचे से, जिसकी हेल्प से आपका जो कर्सर है उसकी मूवमेंट मतलब डिटेक्ट होती है, तो वो किसकी हेल्प से होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा जो आपका नॉर्मल माउस होता है ना, कुछ इस टाइप का माउस होता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ से बेसिकली क्या होती है, कोई ना कोई रेड निकल रही होती है। तो इसी रेड रेड एक्चुअल में होती क्या, ये लाइट होती है। ठीक है, इसी लाइट के मूवमेंट को ट्रैक करता है हमारा माउस, इसी मूवमेंट को ट्रैक करता है हमारा माउस, और जैसे जैसे माउस हमारा मतलब स्क्रॉल करता है, ठीक है, जैसे जैसे हमारा माउस हमारा मूव करता है, वैसे वैसे हमारा स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर होता है वो भी मूव करता है। ठीक है, मान लेते हैं पहला कर्सर हमारा यहाँ पे था, फिर जैसे हमने माउस को मूव किया यहाँ से यहाँ, तो ये कर्सर भी क्या हुआ यहाँ पे
मूव हो गया यहाँ से यहाँ पे। तो ये किसकी हेल्प से हो रहा है? ये बेसिकली जो नीचे का उसका ऑप्टिकल मैकेनिज्म है उसको वो ट्रेस कर रहा है, उसके बिहाफ पे क्या हो रहा है, उसकी मूवमेंट चेंज हो रही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग माउस एक्शन इज कॉमनली यूज टू स्टार्ट अ प्रोग्राम। ओके, अगर हमें किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सा जो है माउस का एक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था इस चीज़ के बारे में कि अगर आपको क्या करना है, किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करना है या किसी फाइल को ओपन करना है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, कौन सा बटन होता है, आप सिंपली क्या करते हो, जो आपका लेफ्ट बटन होता है, अगर उसको आप 1 टाइम प्रेस करते हो या फिर आप 2 टाइम प्रेस करते हो, तो उसका मतलब क्या होता है, जब आप 1 टाइम प्रेस करते हो, इसका मतलब होता है सिलेक्ट करना। सिलेक्ट कुछ भी कर सकते हो, आप किसी प्रोग्राम के आइकन को सिलेक्ट कर सकते हो, किसी फाइल के आइकन को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको उसको रन करना है या फिर उसको ओपन करना है ना? इसका मतलब है, या अगर आपको किसी प्रोग्राम को रन करना है या फिर उसको ओपन करना है, ठीक है? रन प्रोग्राम, रन ओपन किस चीज़ को, आपकी प्रोग्राम को, ठीक है? चाहे वो कोई प्रोग्राम है, चाहे वो कोई आपकी फाइल है। तो अगर किसी प्रोग्राम या फाइल को अगर आपको ओपन करना है या बेसिकली रन करना है, तो आपको डबल टाइम प्रेस करना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा? बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेलेक्ट द ऑड ऑप्शन, ठीक है? यहाँ पे बताना है कि इनमें से ऑप्शन जो है गलत कौन सा है या फिर ऑड वन आउट करना है। तो देखो यहाँ पे हमारा प्रिंटर, ये जॉयस्टिक, कीबोर्ड और माउस, ये सारे तीनों तीनों क्या है, हमारे इनपुट डिवाइस है। तो जो हमारा प्रिंटर है ये बेसिकली क्या है, हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा? बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ऑल ऑफ दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेरियस इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। मतलब यहाँ पे वही बताना है कि आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पे देखो आउटपुट डिवाइस कौन सा है, हमारा स्पीकर, यहाँ पे हमारा आउटपुट डिवाइस है। ये हमने बेसिक क्लासेस में पढ़ा भी है ये चीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फ्लोइंग इनपुट डिवाइसेस इज यूज्ड एज अ पर्सनल कंप्यूटर पेरिफेरल और जनरल कंट्रोल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ हैंड हेल्ड स्टिक दैट रोटेट्स अराउंड द लूज बेस। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में पूछा तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं हमारा जॉयस्टिक। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी के बारे में है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली पूछा था कि जो आपका एक डिवाइस होता है, मतलब जो कुछ इस टाइप का होता है, जॉयस्टिक हमारा कुछ इस टाइप का होता है, जिससे बेसिकली आप क्या करते हो, गेमिंग वगैरह के लिए आप इसको यूज करते हो। तो ये हमारा एक टाइप का इनपुट डिवाइस है, जिसको आप मेनली गेमिंग के लिए यूज करते हो। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू रनिंग प्रोग्राम कोऑर्डिनेट द आईओ स्ट्रीम इज कॉल्ड एज। मतलब दो जो रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करवाने का काम कौन करता है? उसको हम बोलते हैं पाइप बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? पाइप बोलते हैं। तो ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का है, पर एज अ इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के फॉर्म में भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे इसको ऐड किया गया है। तो आपको याद रखना है, जब भी हमारा इनपुट और आउटपुट को स्ट्रीमलाइन करना है, कि मतलब चैनलाइज करना है, कि इसके बाद ये चलेगा, इसके बाद ये चलेगा, उसको हम बोलते हैं पाइपलाइन, मतलब पाइप लाइनिंग बोलते हैं। तो बेसिकली इसको हम बोलेंगे पाइप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से जो इनपुट डिवाइसेस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत है। तो देखो सबसे पहले लिखा है, दे कन्वर्ट इनपुट डाटा इनटू डिजिटल फॉर्मेट, तो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पे ठीक है। सेकंड दे रखा है, डाटा एंटर थ्रू द कीबोर्ड और डायरेक्टली ट्रांसफर टू द मेमोरी डाटा रजिस्टर, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या है, यहाँ पे गलत है। ठीक है, जो डाटा एंटर होता है कीबोर्ड के थ्रू वो डायरेक्टली ट्रांसफर मेमोरी डाटा रजिस्टर के पास नहीं जाता है वो। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जो इनपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का, वो बेसिकली क्या करता है, कंप्यूटर के यूजर्स को डाटा एंटर करने का के लिए मतलब क्या करता है, हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, इससे जो भी यूजर है वो कोई डाटा या फिर कोई इंस्ट्रक्शंस है उसको एक तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, माउस इनपुट डिवाइस है, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे ठीक है, इनकरेक्ट पूछा तो यहाँ पे बी यहाँ पे इनकरेक्ट है, यहाँ पे बाकी सारे हमारे यहाँ पे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। यहाँ पे आपको बताना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है, इजी है क्वेश्चन यहाँ पे। तो यहाँ पे ओसीआर हमारा एक टाइप का क्या इनपुट डिवाइस है। ठीक है, प्रोजेक्टर, हेडफोन और इंकजेट प्रिंटर, ये सारे के सारे टाइप ऑफ क्या है हमारे पास, आउटपुट डिवाइसेस है। इसके अलावा इनपुट डिवाइसेस और कौन कौन से आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं? एक तो हमारे पास कीबोर्ड आता है। ओके, कीबोर्ड के अलावा और कौन सा आता है आपके पास? माउस आता है। माउस के अलावा और कौन सा आता है आपके पास? ट्रैक बॉल आता है, कहीं पूछ लिया एग्जाम में, तो ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस का पार्ट है। इसके अलावा जो हमारे पास बार कोड रीडर होता है, ठीक
ये जब आप बारकोड स्कैन करते हो ना, तो बारकोड जो रीडर होते हैं, तो वो भी क्या होते हैं हमारे पे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इसके अलावा ओसीआर तो हमने देख लिया। इसके अलावा जो हमारे पास जॉयस्टिक होती है, तो ये भी हमारे पास क्या इनपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा हमारे पास जो स्कैनर्स होते हैं, स्कैनर भी एक टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस होता है। इसके अलावा और कौन सा होता है, जो हमारे वेब कैम होते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, जो आप कंप्यूटर के आगे देखते हो ना, कैमरा लगा के जो फोटो वगैरह कैप्चर करते हैं, तो वो एक क्या होता है, वेब कैम होता है। तो वेबकैम भी किसका एग्जांपल है, इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। इसके अलावा जो हमारे पास टच पैड होते हैं, अब टच पैड क्या होता है, जैसे आप अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने मोबाइल के थ्रू आप किसी चीज़ को कर रहे हो, तो वो एक तरीके से दोनों का काम कर रहा है, इनपुट का काम भी कर रहा है और आउटपुट का काम कर रहा है, क्योंकि आपको आप स्क्रीन के ऊपर इनपुट देते हो और स्क्रीन के ऊपर ही आपको क्या मिलती है, आपकी आउटपुट मिलती है। तो ये कुछ बेसिक एग्जाम्पल है हमारे सारे सारे इनपुट डिवाइसेस के। और अगर यही आउटपुट के पूछ लिए जाए, तो आउटपुट के देख ली, जैसे यहाँ पे तीन तो दे रखे हैं, प्रोजेक्टर, हेडफोन, इंकजेट प्रिंटर, है ना। इसके अलावा और कौन सा होता है हमारे पास, जैसे प्लॉटर है, काफी बार एग्जाम में पूछा आता है, प्लॉटर इज अ टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस। प्लॉटर के अलावा जैसे हमारे पास मॉनिटर स्क्रीन होती है, जो इंपॉर्टेंट है सारे। ठीक है, तो मॉनिटर स्क्रीन भी हमारे पास क्या है, किसका एग्जाम्पल है, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस का हमारा एग्जाम्पल है। इसके अलावा एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, है ना, जिनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, लाइट एमिटेड डायोड, है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी को बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और इसको बोलते हैं हम लाइट एमिटेड डायोड। तो ये सारी कुछ बेसिक चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डिवाइसेस सेंड इंफॉर्मेशन टू अ कंप्यूटर सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इंफॉर्मेशन को भेजता है कंप्यूटर सिस्टम के पास। तो देखो ये कौन से डिवाइसेस होते हैं, हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं ना, क्योंकि मैंने आपको सबसे बेसिक चीज में बताया था, इनपुट क्या करते हो आप, कोई भी इन्फॉर्मेशन, अब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखा है, और इन्फॉर्मेशन मतलब कोई भी चीज़ आप भेज रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप एबीसीबी कंप्यूटर के पास भेज रहे हो, है ना, कंप्यूटर के पास भेज रहे हो प्रोसेसिंग करने के लिए। तो इनपुट टू प्रोसेसिंग कौन सा डिवाइस करवाता है, हमारा इनपुट डिवाइस करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा, हमारा इनपुट। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइस दैट कन्वर्ट फिजिकल इमेज इनटू अ डिजिटल वन। तो फिजिकल इमेज से अगर मुझे डिजिटल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्कैनर का यूज करते हैं ना। जैसे होता क्या है, जैसे आपने सपोज कर लेते हैं आपके पास कोई अपनी मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट है, आप क्या करते हो, उसको स्कैन करवाते हो, एक स्कैनर मशीन होती है। उसके बाद में आपको वो क्या करता है, उसकी सॉफ्ट कॉपी दे देता है। बेसिकली जो आपकी हार्ड कॉपी होती है, उसको किसमें कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में। कौन कन्वर्ट करता है, हमारा स्कैनर उसको कन्वर्ट करता है। और इसका जस्ट उल्टा पूछ लें कि सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कौन कन्वर्ट करता है, तो वो हमारा प्रिंटर करता है। ठीक है, तो प्रिंटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है, और क्योंकि आउटपुट हमें देता है, और जो स्कैनर है वो क्या है, कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा फीड सेव करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस बोलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ इनपुट स्टेज। तो इनमें से कौन सा है जो इनपुट स्टेज का पार्ट नहीं है, उसके बारे में पूछा है। तो यहाँ पे देखो, आपका डाटा कैप्चर भी इनपुट का पार्ट होता है, डाटा कलेक्शन भी इनपुट का पार्ट होता है, इनकोडिंग भी इनपुट का पार्ट होता है, पर परफॉर्मेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इनपुट का पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर बन जाएगा, यहाँ पे लिखा था नॉट अ पार्ट ऑफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, द इंसर्ट की ऑन द कीबोर्ड ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, जो आपकी इंसर्ट की होती है, किसके ऊपर, जो आपके कीबोर्ड के कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर, इज यूज टू टॉगल बिटवीन द, उसको बेसिकली आप किस चीज के लिए यूज करते हो, जो आपकी इंसर्ट की होती है ना, ये बेसिकली आई एन एस करके या फिर आई एन टी करके लिखी होती है वहां पे। ठीक है, तो वो जो की होती है वो किसके लिए यूज करते हैं, हम उसके बारे में पूछा है। तो जो हमारी इंसर्ट की होती है, इसको बेसिकली हम यूज करते हैं कोई डाटा को इंसर्ट करने के लिए, या फिर डाटा को ओवरराइट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट है, द डिफॉल्ट लेआउट ऑफ मोस्ट कीबोर्ड इज कॉल्ड। तो सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कौन सा कीबोर्ड लेआउट होता है, QWERTY होता है। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। और अगर पूछ लिया कि QWERTY एक्चुअल में कब बना था और किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये 1868 में बना था। और जो QWERTY का लेआउट था, सबसे पहले किसने इसको डिजाइन किया था, तो ये डिजाइन किया था ग्लिंडन ने। ठीक है, तो इसको अगर आपको लिखना है तो इसको लिख लो आप, इसको बोलते हैं ग्लिंडन। ठीक है, ग्लिंडन और शेल्स मतलब दो थे, इसके द्वारा क्या हुआ था, बेसिकली डिजाइन हुआ था ये हमारा। और जो क्वालिटी था, ये सबसे पहले हमारा टाइपराइटर में यूज किया गया था। जो आप देखते हैं ना, जो हमारे पास जो टाइपराइटर्स होते हैं, उनके द्वारा जो यूज किया जाता है, ठीक है, वो सबसे पहले इसी में जो क्वालिटी लेआउट था वहां पे इम्प्लीमेंट किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ डिवाइस दैट अलाउ यू टू टेक अ कंप्यूटर सच एज माउस और कीबोर्ड इज एन। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, ये हमारे होते हैं इनपुट डिवाइसेस।
ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, कंप्यूटर के अंदर डाटा भेज रहे हो, तो डाटा किससे भेजते हो आप, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से भेजते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, ठीक है, अब इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है, इजी है ये भी, हमारा जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इनपुट डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ अ स्टिक विच पिवट ऑफ एंड बेस विद रिपोर्ट, है ना, बस वही चीज आगे, इसको हम क्या बोलते हैं, जॉयस्टिक बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट पिन एंड जॉयस्टिक आर, ये दोनों हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा मतलब यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस इन ऑड वन आउट करना है यहाँ पे, तो देखो ट्रैक बॉल हो गया, और यहाँ पे कीबोर्ड, एंटीवायरस और माउस, ठीक है। तो देखो ट्रैक बॉल, कीबोर्ड और माउस हमारा क्या है, बेसिकली हमारे टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ओके, और जो एंटीवायरस होता है ये हमारा क्या है, एक तरीके से एक सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पे एंटीवायरस यहाँ पे ऑड वन आउट हो जाएगा। अब माउस, ट्रैक बॉल एंड जॉयस्टिक की किसके एग्जांपल है, हमारे सारे सारे। अब देखो यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये किसका एग्जांपल है, ये हमारे पॉइंटिंग डिवाइसेस का एग्जांपल है। जब हमने एक लेक्चर देखा था बेसिक का, तो वहाँ पे मैंने आपको ये चीज बताई भी थी। जो आपके माउस होते हैं, ट्रैक बॉल होते हैं, जॉयस्टिक्स होते हैं, इनको कॉमनली किस नाम से कंसिडर किया जाता है, हमारे पॉइंटिंग डिवाइस से कंसिडर किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टच पैड इज अ गुड अल्टरनेटिव टू द माउस इज एन एग्जांपल ऑफ, तो टच पैड किसका एग्जांपल है, वो चीज पूछी है यहाँ पे। तो आपको याद रखना है, जो हमारे टच पैड होते हैं ये किसके एग्जांपल है, हमारे पॉइंटिंग डिवाइस के ही एग्जांपल है ना। तो यहाँ पे हमारा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहाँ पे बताने की इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि द कॉर्डलेस माउस इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू, देखो अब कोई चीज कॉर्डलेस है मतलब जिसमें तार लगी ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो फिजिकली कनेक्टेड नहीं होगा कंप्यूटर के साथ। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, यहाँ पे एक तरीके से पूछा है कि रॉन्ग है कि नहीं है, तो ऑब्वियसली ये रॉन्ग नहीं है। फिर नेक्स्ट ले रखा है, द कॉर्डलेस माउस रिलाइज ऑन इंफ्रारेड और रेडियो वेव टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, नाइदर नॉर वन इज अ रॉन्ग, क्योंकि दोनों के दोनों हमारी क्या है, राइट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग दैट रिकॉग्नाइज हैंड रिटन टेक्स्ट एंड प्रिंटेड टेक्स्ट, मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी होती है स्कैनिंग की, जो आपकी हैंड रिटन टेक्स्ट हो गया और जो आपका प्रिंटेड टेक्स्ट हो गया उसको स्कैन करता है। तो वो ये कौन स्कैन करता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अभी मैंने आपको समझाया भी ऊपर, वो कौन सा होता है आपके पास, ओसीआर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द टेक्नोलॉजी ऑफ स्कैनिंग दैट रीड एंड चेक बॉक्सेस कंटेन्ड इनसाइड अ प्री डिफाइंड स्पेस, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में पूछा, तो इसको हम बोलते हैं ओएमआर। एक्चुअली में होता क्या है, जैसे आप ओएमआर आप शीट भरते हो, है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके पास चार ऑप्शंस के लिए, फिलिंग के लिए वो होते हैं, ऑप्शंस होते हैं ए बी सी डी करके। तो जो भी आप फिल करते हो, अब मतलब वो एक प्री डिफाइंड स्पेस होता है, मगर अगर किसी यूजर ने यहाँ पे फिल किया है, तो इसका मतलब है उसने ऑप्शन ए चूज किया होगा, है ना। उसके बिहाफ पे वही चीज बोलिए कि ऐसी कौन सी मशीन है जो आपकी चेक करती है, किस चीज को, बॉक्सेस को चेक करती है इनसाइड अ प्री डिफाइंड स्पेस, मतलब जो आपका ये स्पेस है ये पहले से डिफाइन किया होगा, और सिस्टम को पता होगा कि इस ये चार लोकेशन है, इन चार लोकेशन में से किसी ना किसी एक के ऊपर कुछ ना कुछ मार्क किया होगा, तो उस मार्क को वो क्या करेगा, कंसीडर करेगा। तो ये किसकी हेल्प से होता है, ये आपके वो होता है हमारे पास ओएमआर की हेल्प से, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं इसको, ये भी याद रखना है आपने, ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर रिकॉग्निशन, क्योंकि एग्जाम में दोनों चीजें लिखी होती है, तो आपने दोनों याद रखनी है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रीडिंग अ कैंडिडेट चॉइस इन अ मल्टी चॉइस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज जनरली यूज्ड, या रीडिंग के लिए हमें जो है जो हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, तो वही चीज़ है जो मैंने अभी आपको बताई थी, हम यूज करते हैं ओएमआर का, ठीक है। बेसिकली हम यूज करते हैं, सॉरी हाँ, ओएमआर का हम यूज करते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर, तो यहाँ पे हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन ऑफ ए माउस प्रॉपर्टी इज यूज टू स्वैप द फंक्शन ऑफ राइट एंड लेफ्ट माउस बटन, ठीक है। अब एक्चुअली में बोलने का मतलब है, ऐसा कौन सा ऑप्शन होते हैं जहां से हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसे आपके पास ये माउस एग्जाम्पल समझ लेते हैं, ये आपका लेफ्ट बटन है या आपका राइट बटन है, पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं लेफ्ट क्लिक करूँ तो मेरा राइट वाला ऑपरेशन हो जाए, और जब मैं राइट क्लिक करूँ तो मेरा लेफ्ट वाला ऑपरेशन हो जाए, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों की फंक्शनैलिटीज को चेंज कर दे रहा हूँ। तो ये हम कहाँ पे जाके कर सकते हैं, हम उसके माउस में जाते हैं, वहाँ पे बटन कॉन्फ़िगरेशन होता है एक ऑप्शन,
वहां पे जाके इसको हम स्वैप कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द चेंजिंग माउस प्रॉपर्टी इन विंडो 10। अगर विंडो 10 की बात करें तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट है वो कि हमारी ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा है द फंक्शन ऑफ ए लेफ्ट बटन ऑफ ए माउस कैन नॉट बी चेंज। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि हमने ऊपर ही देख लिया कि अगर हमें फंक्शंस चेंज करना है तो हम बटन कॉन्फ़िगरेशन से उसको चेंज कर सकते हैं। सेकंड दे रखा है द साइज ऑफ माउस पॉइंटर कैन बी चेंज। अब देखो साइज तो हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लेते हैं अभी मेरा साइज इतना है, पर मुझे क्या चाहिए, साइज इसका बड़ा चाहिए, तो ये मैं बड़ा और छोटा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन जो ए है वो हमारा ठीक है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द चेंजिंग माउस प्रॉपर्टी इन विंडो 10। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है क्वेश्चन, अच्छा ये इसमें स्टेटमेंट और दे रखी है। फर्स्ट लिखा है द कर्सर स्पीड ऑफ ए माउस कैन नॉट बी चेंज। कर्सर होता है, इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। देखो इसकी स्पीड हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा होता है ना कैन बी चेंज्ड, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है, पर यहाँ पे करेक्ट कुछ है, इसका मतलब ये बात तो गलत है। फिर सेकंड लिखा है इट इज पॉसिबल टू चेंज द फंक्शन ऑफ लेफ्ट। अब ये देखो वही चीज आ गया, लेफ्ट बटन टू द ओपन कॉन्टेक्स्ट मेनू। मतलब सिंपल बोलने का मतलब है कि आप उसको लेफ्ट टू राइट उसकी वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा, यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था क्लिक लॉक प्रॉपर्टी ऑफ ए माउस। जो आपकी क्लिक लॉक प्रॉपर्टी होती है ना माउस की, वो क्या होती है उसके बारे में पूछा है। तो ये बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिससे आप क्या करते हो, किसी भी चीज को, जैसे आप क्या करते हो, एग्जांपल के लिए हमें लेते हैं, जैसे आपके पास एक मॉनिटर स्क्रीन है, यहाँ पे आपके पास कोई एक फोल्डर पड़ा है। ठीक है, आपके पास एक फोल्डर पड़ा है, आप क्या करते हो, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करते हो और इसको पकड़ के रख लेते हो, तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। और इसको आप क्या कर देते हो, जैसे सपोज कर लेते हैं आपको इसको कहीं नीचे लेके जाना है, तो आप क्या करते हो, इसको धीरे 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 ऐसे मतलब माउस को पकड़ के रख के उसको क्या करते हो, ड्रैग ड्रैग करके नीचे लेके चले जाते हो, और लास्ट में जाके यहाँ पे जाके छोड़ देते हो। तो जो फोल्डर यहाँ पे था, तो आपने क्या किया, उसको ऐसे पकड़ के होल्ड, माउस पकड़ा पकड़ा, माउस पकड़ते 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 लास्ट में आपने यहाँ पे इस जगह पे छोड़ दिया, और फिर जो आपका फोल्डर है वो यहाँ पे आ गया इस जगह पे। तो इसको बोलते हैं क्लिक एंड लॉक प्रॉपर्टी ऑफ द माउस। तो आपको अब समझ आ गया होगा क्या काम करता है ये अलो करता है ड्रैग विदाउट होल्डिंग द माउस बटन। ठीक है, बेसिकली क्या करते हैं, जैसे आपको आपने एक बार इसको लॉक कर दिया तो ये आपके साथ ही मूव करेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आता है हमारे पास, माइक्रोफोन इज एन, ठीक है, माइक्रोफोन आप देखो क्या है, कौन सा डिवाइस है। इजी क्वेश्चन है ये भी हमारा, ये हमारा इनपुट डिवाइस है माइक्रोफोन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनपुट डिवाइस कन्वर्ट एनालॉग इन्फॉर्मेशन टू अ डिजिटल फॉर्म। ठीक है, मतलब कुछ हमारे पास एनालॉग फॉर्मेट ऐसा होता है, इसको कन्वर्ट करना है हमें डिजिटल फॉर्मेट है, मतलब ऐसे कन्वर्ट करना है। तो ये कौन कन्वर्ट करता है, ये काफी मतलब इजी क्वेश्चन है, इसको कौन कन्वर्ट करता है, ये बेसिकली आपके जो आपका ये होता है क्या बोलते हैं माइक्रोफोन होता है, वो उसका काम करता है। कोई भी जो एनालॉग इन्फॉर्मेशन होती है उसको किस में कन्वर्ट करता है, बेसिकली वो आप उसके डिजिटल फॉर्मेट में वो कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये आपको चीज याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा है जो इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो जो आपके ट्रैक बॉल है इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, और जो स्कैनर है वो भी इनपुट डिवाइस है, पर प्लॉटर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस हमारा, तो यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था, अ कीबोर्ड इज यूज्ड। तो कीबोर्ड को आप कहाँ पे यूज करते हैं। कीबोर्ड का बेसिकली काम क्या होता है, जब भी आपको टेक्स्ट या फिर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भेजनी होती है किसको, कंप्यूटर को, तो यहाँ पे फर्स्ट ही राइट आंसर बन जाएगा, टू एंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स एंड सेंड कमांड टू द कंप्यूटर। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ टॉगल की। तो टॉगल की कौन सी होती है, ये हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था मैंने आपको ये चीज बताई थी कि टॉगल की कौन सी होती है कीबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे बोले विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ टॉगल की ऑन अ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के ऊपर टॉगल की एक्चुअल में होती क्या है, ये बेसिकली एक ऐसी की होती है जो किन्हीं दो फंक्शन के बीच में काम करती है। तो हमारे पास बेसिकली जो टॉगल कीज होती हैं वो तीन होती हैं, याद रखना टॉगल की कौन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट है। एक आपका जो नम लॉक होता है, ठीक है, नम लॉक से होता क्या है, जैसे मान लेते हैं आपका ये कीबोर्ड है, तो आपको पता है यहाँ पे भी आपके पास नंबरिंग वाला एक कीपैड होता है, और यहाँ पे होता है नम लॉक आपका, यहाँ पे इस जगह पे होता है आपके पास नम लॉक। ठीक है,
जब आप इसको ऑन करते हो तब ये नंबरिंग चलती है, अदरवाइज ये नंबरिंग नहीं चलती है। तब आपकी यहाँ पे एक नंबरिंग दी होती है कीबोर्ड के ऊपर, वो चलती है। ओके, तो वही लिखा है नमलोग काम क्या करता है, टॉगलिंग का काम करता है। तो उसके बाद एक तो नमलोग आता है आपका टॉगल की, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा गया था अभी, एक कैप्स लॉक आता है। और कैप्स लॉक भी एक आपका टॉगल की होता है, जो बेसिकली जैसे आप छोटा ए लिखते हो, अगर आपको मतलब अल्फाबेट लिखते हो तो आपको उसको बड़े में कन्वर्ट करना है, तो आप किसका यूज करते हो, कैप्स लॉक का यूज करते हो, तो ये भी टॉगल की है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है स्क्रॉल का, तो स्क्रॉल लॉक भी एक टाइप की क्या है हमारे पास, टॉगल की है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखो यहाँ पे लग गया होगा पता, क्या राइट आंसर बन रहा है, सी आपका राइट आंसर बन रहा है कि नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक हैं वो हमारे टॉगल की के एग्जांपल हैं, किसके, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हमारे कीबोर्ड के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल पोर्ट्स यूजुअली आर नॉट यूज्ड टू कनेक्ट। जो आपके पैरेलल पोर्ट्स होते हैं ना, इनको हम कहाँ पे यूज नहीं करते हैं, तो देखना जब भी आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। एक आता है हमारे पास सीरियल और एक आता है हमारे पास पैरेलल, ठीक है। अब सीरियल जो पोर्ट होते हैं इनको हम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। जितनी आप कम्युनिकेशंस देखते हो ना, वहाँ पे हम सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं। और जितने भी आप अपने कंप्यूटर में, ठीक है, जो आपकी कंप्यूटर में कुछ एक्स्ट्रा डिवाइसेस आप ऐड करते हो, ठीक है, एक्स्ट्रा डिवाइसेस को ही हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव है, या फिर कोई हम मेमोरी हम यूज कर रहे हैं, और उनको आपस में कनेक्ट करना है, या फिर सबसे ज्यादा पैरेलल जो है पोर्ट वो यूज किया जाता है प्रिंटर और स्कैनर में। एग्जाम में पूछा जाता है पैरेलल, और जो हमारे पास प्रिंटर और स्कैनर होते हैं, या फिर जो सीडी राइट होती है, एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, स्कैनर, प्रिंटर, सीडी राइट, ये सारे के सारे यूज करते हैं पैरेलल पोर्ट को, ठीक है। तो ये पैरेलल पोर्ट को यूज करते हैं, तो अब आप समझ रहे होंगे इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, मॉडेम बन जाएगा, क्योंकि मॉडेम यूज करता है सीरियल पोर्ट को। क्योंकि मॉडेम से होता क्या है, ट्रांसमिशन होती है एक जगह से दूसरी जगह पे। मतलब मान लेते हैं कि मैंने अपने कंप्यूटर से कोई मैसेज भेजा हाय, ठीक है, तो हाय कहाँ जाएगा, सबसे पहले मेरे मॉडेम के पास जाएगा। मॉडेम क्या करेगा, इसको भेजेगा किसके पास, दूसरे मॉडेम के पास, और वो लास्ट में जाके जो दूसरा यूजर होगा उसके स्क्रीन पे यहाँ पे हाई आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो ये कम्युनिकेशन जा रही है, इतनी दूर तक जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सीरियल पोर्ट का यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड एंड द विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज कॉल्ड। तो कीबोर्ड और जो हमारे पास विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है, मतलब जो हमारी स्क्रीन आ गया, स्क्रीन के साथ अगर आप कीबोर्ड अटैच कर देते हैं, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में पूछा गया है, तो इनको हम बोलते हैं टर्मिनल। ओके, तो आपको याद रखना है टर्मिनल एक्चुअल में होता है क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक या फिर इलेक्ट्रोमैकेनिकल हार्डवेयर डिवाइस होता है, जो बेसिकली यूज किया जाता है डिस्प्ले या फिर प्रिंट करने का डाटा को। ओके, तो इंपॉर्टेंट है ये हमारा। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, क्वालिटी कीबोर्ड डिजाइंड वाज ओरिजिनली इंटेंडेड टू। आपका क्वालिटी जो कीबोर्ड था उसका जो डिजाइन सबसे स्टार्टिंग में बना था, वो किस संदर्भ में बना था, ठीक है। तो ये एक्चुअल में किस मतलब इंटेंट के हिसाब से बना था, ये बेसिकली जो हमारी टाइपिंग थी ना, हार्डवेयर मतलब हार्डर थी और इनएफिशिएंट थी, उसको थोड़ा एक तरीके से एफिशिएंट बनाने के लिए हमने क्या किया, क्वालिटी कीबोर्ड का यूज किया। फिर नेक्स्ट है जो आपका क्वालिटी होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर क्वालिटी रेफर्स टू। तो क्वालिटी को हम क्या बोलते हैं, ये एक्चुअल में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कीज ऑन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश कंप्यूटर कीबोर्ड और अ टाइपराइटर, ठीक है। जैसे आप क्वालिटी देखते हो ना, ऐसे करके कीबोर्ड होता है, QWERTY, है ना, फिर यहाँ पे ASTF करके आप देखते हो पूरा, ठीक है। ASTF करके मतलब ऐसे ऐसे करके आपका कीबोर्ड होता है, वहाँ पे कीज की जो एक तरीके से लेआउट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है ना। तो बेसिकली वही चीज है, यहाँ पे क्वालिटी क्या होता है हमारे पास, अरेंजमेंट ऑफ कीज होता है ऑन अ स्टैंडर्ड इंग्लिश कीबोर्ड और टाइपराइटर। ये हमारा बेसिकली क्या है, अरेंजमेंट है कि हमने कीज को कैसे लगाया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, द वाइल्ड कार्ड करेक्टर फॉर मैचिंग एनी नंबर ऑफ करेक्टर, है ना। हमारे पास कुछ ऐसे करेक्टर्स होते हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। तो उन्हीं में से एक वाइल्ड कार्ड करेक्टर है जो मैचिंग करता है किसी भी नंबर ऑफ करेक्टर को। तो वो कौन सा होता है, वो हमारे पास एस्ट्री का साइन होता है, ठीक है। वो कुछ इस टाइप का होता है, स्टार करके, ठीक है, एस्ट्री का सिंबल होता है। जहां पे भी एस्ट्री का सिंबल यूज हो रहा है, इसका मतलब है कि वो अ, कितने भी उसके आगे नंबर है उसको वो क्या कर सकता है, एक तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर इसका आपको एग्जांपल समझना है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है। उस कंप्यूटर में क्या पड़ी है मेरे पास, कुछ फाइल्स पड़ी हैं जिनका नाम है मेरे पास फाइल 1,
दूसरे का नाम है फाइल 2, तीसरे का नाम है फाइल 3, चौथे का नाम है मेरे पास फाइल 4। ओके। और जब मैं क्या करता हूँ, मुझे मान लेते हैं मुझे कोई फाइल सर्च करनी है, और इसके अलावा कुछ भी और चीज़ें पड़ी हैं, यहाँ पे ABC फाइल पड़ी है, XYZ पड़ा है ना, GHI पड़ा है ना, LMN, ये सारे मेरे क्या हैं, सारे सारे फाइल्स पड़ी हैं। ठीक है, ये सारी सारी मेरे पास क्या है, फाइल्स पड़ी हैं। तो जब मैं क्या करता हूँ अपने कंप्यूटर से, ऐसे करता हूँ एस्ट्रिक, और इसके आगे कर देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ FIL, और उसके आगे मैं लगा देता हूँ एस्ट्रिक का सिंबल। तो जो मेरा कंप्यूटर है वो बेसिकली क्या करेगा, सर्च करेगा किस चीज को, देखेगा FIL नाम की कौन कौन सी चीजें हैं, देखेगा यहाँ पे FLI किसको कहाँ पे मिलेगा, एक तो उसको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा वैसे कर देता हूँ, यहाँ पे इसको FLI देखो कहाँ मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा, एक यहाँ मिल जाएगा। तो जो हम देखते हैं, जब हम कुछ कंप्यूटर पे कुछ चीज सर्च करते हैं, तो हमें यहाँ पे वो ऐसे करके दिख जाता है, फाइल 1 चाहते हो आप, कि फाइल 2 चाहते हो आप, फाइल नंबर 3 चाहते हो आप, फाइल नंबर 4 चाहते हो आप। और हमने तो 3 चीजें ही बताई होती है, पर वो आगे की चीजें ऑटोमेटिकली ढूंढ के हमें बता देता है। तो जो S3 का सिंबल है वो ये काम करता है, कि फाइल के आगे जो भी जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, पर जहाँ पे ये चीज मैच होगी, FIL जहाँ भी मैच होगी, वो बेसिकली उस फाइल को आपको वहां पे दिखा देगा कि FIL फाइल मेरी यहाँ 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 पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं आगे, उसके आगे कितने मर्जी करेक्टर हैं, कुछ भी है जो हमारे पास रिलेवेंट नहीं है, वो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली जो सारी सारी फाइल वो बता देता है। तो वही चीज पूछी थी कि एक वाइल्ड कार्ड जो करेक्टर होता है, उसको अगर मैच कराना है नंबर ऑफ करेक्टर से, किसी भी नंबर ऑफ करेक्टर से मैच करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं S3 का सिंबल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, शिफ्ट की एंड प्रिंट स्क्रीन की। जो आपकी शिफ्ट और प्रिंट की स्क्रीन की होती हैं, ये बेसिकली होती क्या है, ये आपके पास स्पेशल पर्पस कीज होती हैं। ये प्रिंट स्क्रीन से आप क्या करते हो, आप बेसिकली जो स्क्रीन होता है उसको कैप्चर करते हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्क्रीन को कैप्चर करना, जैसे हम लेते हैं ना स्क्रीन शॉट टाइप। ठीक है, जो हमारे स्क्रीन शॉट होते हैं, तो स्क्रीन शॉट भी किसका एग्जाम्पल है, हमारा इसी का एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लेते हैं, आप लिख रहे हो यहाँ जैसे दिस इज माई बुक। ठीक है, आपने यहाँ पे लिखा और आपका कर्सर अभी यहाँ पे है। ठीक है, आप कंप्यूटर में टाइप करते हो तो आपको पता है यहाँ पे एक चीज ब्लिंक होती है, इसी ब्लिंकिंग चीज को हम क्या बोलते हैं, कर्सर बोलते हैं। तो अगर आपको कर्सर से लेफ्ट हैंड साइड वाला डिलीट करना है, मतलब आपको ये डिलीट करना है, के डिलीट करना है, तो के डिलीट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, आप बेसिकली बैक स्पेस का यूज करते हो। है ना? तो ये लिखा है, अगर आपको वन करेक्टर लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से एक करेक्टर डिलीट करना है, तो आप किसका यूज करते हो, बैक स्पेस का यूज करते हो। तो यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज एग्जाम में पूछी जाती है, कि अगर आपको राइट हैंड साइड का करेक्टर डिलीट करना है, सपोज कर लेते हैं यही एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल चलो हम एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल इसको समझने के लिए। जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास, दिस इज माई बुक। ठीक है, और हमारा जो कर्सर है वो अभी यहाँ पे है, मान लेते हैं हमारा कर्सर यहाँ पे इस जगह पे है। ठीक है, और मुझे क्या करना है, ये वाला इसके आगे वाले डिलीट करने हैं। ठीक है, मुझे M डिलीट करना है, Y डिलीट करना है, ऐसे करके डिलीट करना है। तो जब मुझे M डिलीट करना होगा तो सबसे पहले मैं क्या है, की प्रेस करूंगा, मैं बेसिकली यूज करूंगा डेल की। ठीक है, डेल की मतलब डिलीट की, जो आपको कीबोर्ड के ऊपर मिल जाएगी। तो डिलीट की क्या कर रही है, हमारी राइट साइड के करेक्टर को रिमूव कर रही है। ठीक है, राइट साइड ऑफ करेक्टर, इसको क्या कर रही है, बेसिकली डिलीट कर रही है। और बैक स्पेस क्या कर रही है हमारी, बैक स्पेस क्या कर रही है हमारी, लेफ्ट साइड के करेक्टर को डिलीट कर रही है। ओके, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं, आपको याद रखना है ये सारे। इसके अलावा जैसे यहाँ पे होम और एंड की दे रखा है, तो होम की एक्चुअल में काम क्या करती है, अगर आपको जो यहाँ पे कर्सर दिख रहा है, इसको आपको सबसे स्टार्टिंग में लेके जाना है, यहाँ पे लेके जाना है, तो इसके लिए आप होम की का यूज करोगे। और अगर आपको क्या करना है, इसी कर्सर को उठा के यहाँ पे लेके जाना है, इस जगह पे लास्ट में, तो आप इस टाइम पे एंड की का यूज करोगे। तो ये चारों कीज इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने आपको ये बता दी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरो कीज, होम की, एंड की, पेज अप पेज डाउन की, कंप्यूटर आर क्लासिफाइड एज। तो ये जितनी भी कीज होती हैं, इनको एक्चुअल में किस फॉर्मेट में हम क्लासिफाई करते हैं, इनको बोलते हैं नेविगेशन कीज।
ये बेसिकली ये करती है, एक जगह से दूसरी जगह हमें लेकर जाने का काम करती है, नेविगेट करवाने का काम करती है, तभी हम इनको क्या बोलते हैं, नेविगेशन कीज बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड अल्ट। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी। तो जो हमारे कंट्रोल अल्ट और जो हमारे शिफ्ट कीज होती हैं, ये बेसिकली क्या होती है, हमारी मॉडिफायर कीज होती हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और डाउट या कोई क्वेरी आती है तो वो आपने मुझे नीचे कमेंट कर देना है। इसके आगे के नेक्स्ट जो हमारे पास 45 क्वेश्चंस बचे हैं, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। मतलब बेसिकली कल हम उनको डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा कुछ आपको डाउट या क्वेरी आती है तो वो आप नीचे मुझे कमेंट कर देना। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।